दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैं गया था गुलमर्ग गोंडोला, दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार राइड्स में से एक। और वहां का एक्सपीरियंस सच में नेक्स्ट लेवल था, बिल्कुल अनफॉरगेटेबल। और अब उस एडवेंचर के बाद इस नए पार्ट में हम निकल पड़े हैं एक और खास सफर पर। अब हम जा रहे हैं पहलगाम, जहाँ पे पब्लिक डरती है जाने से, वहाँ पे जाएंगे। दोस्तों, गुलमर्ग से पहलगाम का सफर लगभग 3 घंटे 15 मिनट का है, अराउंड 140 किलोमीटर्स। और बिलीव मी, ये ड्राइव खुद में एक एक्सपीरियंस है। हर मोड़ पर नेचर का एक नया सरप्राइज मिलता है। और जैसे ही हम पहलगाम पहुंचते हैं, एक अलग ही वाइब फील होती है। पहलगाम, जिसे वैली ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो लिद्दर रिवर के किनारे लगभग 2740 मीटर्स की हाइट पर बसा हुआ है। यहाँ के लश ग्रीन मेडोज, टॉल पाइन फॉरेस्ट और स्नो केव पीक्स आपको एकदम पोस्ट कार्ड वाली फीलिंग देते हैं, बिल्कुल पीसफुल और रिफ्रेशिंग। यहीं से फेमस अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होती है और यहाँ के टॉप अट्रैक्शंस जैसे बेताब वैली, आरू वैली और बेसरन वैली इस जगह को और भी स्पेशल बना देते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, हम आ गए यहाँ की मेन मार्केट में। देखिए, यहाँ पर पास ही में ही टैक्सी स्टैंड भी है और खाने पीने की दुकानें। दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या है कि हम जिस टाइम आए ना, उस टाइम ना वैलीज़ बंद हो जाती हैं। और वैलीज़ तो बंद हो गई हैं, पर साथ में वो भी वैली बंद है जहाँ पर अटैक हुआ था पहलगाम, मतलब जो मेन एरिया था ना, वो जिसे कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, तो वो अभी बंद है। हाँ, ले लेंगे। तो अभी तो हम यहाँ पे बस कुछ देर रुकेंगे और फिर हम जाएंगे यहाँ से कटरा, वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पर रात होगी, ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ की पहलगाम की मार्केट है। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, बस कुछ ही देरी में चलते हैं। बाकी यहाँ की वैलीज देखो आप, बड़ी बड़ी। ये रही बटर रोटी, 2 कप चाय और मैगी। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं लिद्दर रिवर के किनारे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं नदी के किनारे और ये है लिद्दर रिवर। अभी पास से दिखाता हूँ। ये 70 किलोमीटर लंबी बेहद खूबसूरत ग्लेशियर रिवर है। ये नदी कोला हुई ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, लगभग 4600 मीटर की हाइट से, और पूरी लिद्दर वैली से होते हुए पहलगाम तक बहती है। इसका क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी देखकर लिटरली आंखों को सुकून मिल जाता है। लिद्दर रिवर सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि यहाँ ट्राउट फिशिंग और वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भी काफी फेमस है। एडवेंचर्स लवर्स के लिए ये जगह काफी परफेक्ट है। यहाँ आते ही एक अलग सा सुकून फील होता है। पहलगाम की ये एक जगह सच में काफी शांत और पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और उनके बीच से बहती हुई नदी एकदम मेस्मराइजिंग व्यू क्रिएट करती है। ऐसा लगता है जैसे नेचर अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में यहाँ जिंदा हो। सच बताऊँ, यहाँ आकर दिल को एक अलग ही पीस मिला और ये एक्सपीरियंस हमें हमेशा याद रहेगा। पहलगाम जाते वक्त थोड़ा सा डर तो था मन में। जो हादसा आज से 1 साल पहले हुआ था, 22 अप्रैल 2025 को, मानो यहाँ के नज़ारे देखकर मैं कुछ देर के लिए भूल सा ही गया। हम यहाँ पर रुककर थोड़ा सा फोटो शूट करवा रहे थे और यहाँ से वादियाँ तो बहुत ही प्यारी आ रही हैं। देखिए कितनी प्यारी वादियाँ आ रही हैं यहाँ से। तो चलिए अब चलते हैं कटरा की ओर। इस जगह को जाते वक्त बस मैं एक ही बात बोलना चाहता था, पहलगाम, जख्म भर भी जाएं फिर भी हाथ से भूले नहीं जाते। तो दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं कटरा के लिए। पहलगाम तो हम पहुंच गए थे, बट क्या है, गुलमर्ग के बाद हमें काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, क्योंकि वहाँ पर इतनी हमने एक्टिविटीज़ कर ली और मन तो वहाँ पर हमारा मतलब संतुष्ट हो गया था। बाकी आते समय यहाँ पर लेट हो गया हमें, क्योंकि 4 बजे ना सब यहाँ पर बंद हो जाती हैं, जितनी भी वैलीज़ हैं। एक्चुअली 2-3 ही खुली हैं और हमें वहाँ पर जाना था। और यहाँ पर आकर पता चला कि 4 बजे के बाद मतलब जाने को अलाउ नहीं करते हैं, तो हम सुबह जा सकते हैं, बट हमें यहाँ पर रुकना नहीं था, क्योंकि अब हमें जाना है कटरा, क्योंकि हमें भी जल्दी जल्दी अपनी जर्नी सारी पूरी करनी है। तो अब हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने, जो हमारी सबसे मेन जिस चीज़ के लिए हम आए थे। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। तो जय माता रानी जी की।
दोस्तों अब हम डिनर के लिए रुके हैं किसी ढाबे पे और अभी कटरा आया नहीं है क्योंकि पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो जाएगी और खाने को कुछ मिलेगा नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं हमारी बुकिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी होटल में, सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे, क्योंकि सुबह काउंटर खोलते हैं 5 बजे माता जी के, तो हमें टिकट भी लेनी है। तो अभी तो फिलहाल खाना खाते हैं, पेट भरते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों खाना पीना भी हो चुका है अपना, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों अब हम पहलगाम से निकल चुके हैं कटरा की तरफ। लगभग 200 किलोमीटर का सफर जो करीब 5 घंटे में कंप्लीट होगा। जम्मू की रियासी डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है एक पवित्र बेस कैंप। वहीं से शुरू होती है मां वैष्णो देवी की दर्शन यात्रा। कटरा त्रिकुटा हिल्स के नीचे लगभग 870 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है और हर साल यहाँ लाखों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डिवोट्स आते हैं मां के दर्शन के लिए। वहीं से शुरू होता है वो फेमस 12 से 13 किलोमीटर वाला ट्रैक जो ले जाता है आपको 5200 फीट की हाइट पर स्थित पवित्र गुफा तक। और इस पूरी यात्रा को मैनेज करता है श्री माता वैष्णो देवी श्रेणी बोर्ड, जो इंश्योर करता है कि हर भक्त का सफर सेफ और स्मूथ रहे। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 1 और हमें एक होटल मिल चुका है। एक्चुअली यहाँ पर होटल्स ओपन रहते हैं, तो आप कभी भी आ सकते हो। रूम मिला है हमें 700 रुपये में। मतलब क्या ही करना है, मतलब बस रेस्ट करना थोड़ा सा और निकल जाएंगे। बाहर से कुछ अच्छा है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा अब हम नैप ले रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे कल सुबह, यानी आज सुबह तो हो ही गई है, अब 3-4 घंटे की नैप लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे माता जी के दर्शन करने वैष्णो देवी। तो चलिए गुड नाइट, बाय। जी गुड मॉर्निंग। अब चल पड़े हैं हम माता जी के दर्शन करने, नहा धो लिए ही हैं। चाय बनवा रहे, चाय पियेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी आएगी ना। देखो जी हमारी गर्मा गर्म चाय और ब्रेड टोस्ट। दोस्तों यात्रा शुरू करने से पहले हम जा रहे हैं अपना RFID यात्रा कार्ड लेने। ये एक फ्री और अपग्रेडेड डिजिटल कार्ड है जो आपके एंट्री परमिट के जैसे काम करता है। बिना इसके आप 12 किलोमीटर की चढ़ाई स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। इस कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है सेफ्टी। ये रियल टाइम में हर पिलग्रिम को ट्रैक करता है, जिससे क्राउड कंट्रोल मेंटेन रहता है और चेक पॉइंट्स पर भीड़ ज्यादा नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई फैमिली मेंबर खो जाए तो उन्हें ढूंढने में काफी मदद भी करता है। आप ले लो हमारा मेन मोटिव ये है कि यात्रा अच्छे से करनी है और जल्दी करनी है सबसे। 1-1.5 घंटे के अंदर ऊपर, मतलब आरव करते हैं स्टार्ट फिर। यो गाइस जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों अभी मैं अकेला हो चुका हूँ क्योंकि आरव मुझसे काफ़ी आगे चल रहा था। मैं वीडियो बनाता बनाता आ रहा था, तो हम एक दुकान पर रुके थे कुछ पीने के लिए। मुझे लगा कि आरव चला गया होगा आगे पीकर। भाई तो अभी आरव खो चुका है, पता नहीं वो आगे है पीछे कहाँ है, कुछ नहीं पता। वो मुझसे पे चढ़ चुका है। ये देखिए दोस्तों हम काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं, हमें मकान बिल्डिंग्स दिख रही हैं। पसीने तो आ गए हैं बट थका नहीं हूँ अभी। भाई आरव ना कहीं मिस हो गया है, पता नहीं वो पीछे है कि आगे है, पर देखो पसीने कितने आ चुके हैं, पर थके नहीं है अभी भी। थोड़ा खानदानी है, मेरे को पसीने ज़्यादा आते हैं। मुझे लग रहा है आरव भाई हमारे पीछे रह गए हैं, जहाँ हमने कुछ खाया पिया था शायद।
दोस्तों हमारा भाई आरव पीछे रह गया था, वो दुकान पे रुक गया था मेरे लिए, अब वो आ रहा है, पीछे है वो, पानी पी रहा है। चलो कम से कम मिल तो गया। दोस्तों कटरा से भवन तक का सफर लगभग 13 किलोमीटर का है। एक स्पिरिचुअल जर्नी जो हर कदम पर एनर्जी और डिवोशन से भरी होती है। और भवन से भैरव घाटी तक की 3 किलोमीटर की चढ़ाई काफी स्टेप हैं, लेकिन ये दर्शन तभी कंप्लीट माने जाते हैं। हमारे आरव भाई चलते हुए, जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, पैदल चलने का, कार्डियो हो रहा है हमारा बढ़िया। बहुत टाइम बाद, जिम भी नहीं गए हैं 3 महीने से, सारा एक ही बारी में हो जाएगा मेरा जिम। एब्स की हो जाएगी, कोर टाइट हो जाएगी, स्पाइन अच्छी हो जाएगी। जय माता दी। यात्रा के लिए काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो पैदल जा सकते हो, या फिर घोड़े का ऑप्शन है जो अप्रोक्स 1800 तक का पड़ता है। इसके अलावा पिट्ठू जो आपको कंधे पर उठाते हैं, पालकी सर्विस और हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है जो आपको सांझी छत तक ले जाती है। जय माता दी गाइस। जय माता दी। बस थोड़ा सा ही बचा है। फैसिलिटीज की बात करें तो पूरे रास्ते में श्री माता वैष्णो देवी श्रीणी बोर्ड के फूड पॉइंट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और रेस्ट हाउसेस मिल जाते हैं, स्पेशली हिमकोटी रूट पर। और बेस्ट टाइम की बात करें तो ये यात्रा पूरे साल ओपन रहती है, लेकिन अक्टूबर से मार्च का टाइम ठंडी हवाओं के साथ चढ़ाई के लिए सबसे कंफर्टेबल माना जाता है। तो बस दोस्तों अपनी यात्रा की प्लानिंग करो और माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रेडी हो जाओ। अरे वेट, कम हियर। हाँ भाई, कैसा लग रहा है भाई अभी तक? भाई बहुत मजे आ रहे हैं अभी तक। मजे आ रहे हैं। यस ब्रो। और एक अलग शक्ति मिल रही है ऊपर जाते जाते। यस ब्रो। टांग में दर्द तो हो रहा है हल्का हल्का, बट माता ने शक्ति दे रखी है, बट मजा आ रहा है, चलने का अलग ही मजा है। अलग ही मजा है। यस ब्रो, फाइनली पहुंच गए हैं भाई लोग। दोस्तों अब बात करते हैं उस पवित्र गुफा की जहां माता वैष्णो देवी अपने दिव्य रूप में विराजमान है। यहाँ 3 पिंडियां स्थापित हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो शक्ति, धन और ज्ञान का प्रतीक है। कहते हैं कि माता ने पंडित श्रीधर को दर्शन दिए थे और ये मंदिर लगभग 700 साल पुराना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब धरती पर बुराई और राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़ दिया और इस तेज से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, माँ वैष्णवी। दोस्तों दर्शन तो हो गए हैं हमारे, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। और टीका से आप पता लगा सकते हो, टीका लग रहा है मेरे माथे पे। काफ़ी अच्छी एनर्जी हमें वहाँ पर महसूस हुई, पॉजिटिव एनर्जी। और जो मांगना था मांग लिया। अब चलते हैं। दोस्तों माता जी के दर्शन करने के बाद हम गए खाना खाने, क्योंकि काफी थक चुके थे और हमारी बॉडी को जरूरत थी एक फ्यूल की। माता वैष्णवी ने त्रिकुटा माउंटेन्स की गुफा, जिसे अर्धकुंवारी केव कहते हैं, वहाँ 9 महीने तक कठोर तपस्या की। लेकिन जब भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तब माता ने महाकाली का रूप धारण किया और त्रिकुटा पर्वत की चोटी पर भैरवनाथ का वध कर दिया। अंत में माता वैष्णवी उस पवित्र गुफा में 3 पिंडी के रूप में समा गई, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने। भवन से 3 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा जी का मंदिर है। मान्यता है कि वैष्णो देवी की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक बाबा भैरव के दर्शन न किए जाएं। आप भवन से भैरव घाटी तक रोप वे से भी जा सकते हो, घोड़ा करके भी जा सकते हो, या फिर पैदल ही सही। पर इस वक्त मैं करूंगा घोड़ा, क्योंकि मेरी नी में यानी घुटने में काफी पेन हो गया था, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई मेजर इंजरी आए, तो मैं कर रहा हूँ घोड़ा, क्योंकि काफी टाइम से मैंने कोई स्ट्रेचिंग या फिर वर्कआउट नहीं किया था। माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए अर्धकुंवारी में 9 महीने तक तपस्या की थी। बाद में माता ने त्रिकुटा पर्वत पर भैरवनाथ का वध किया। भैरवनाथ ने माफी मांगी तो माता ने उसे वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद उनके दर्शन करना भी जरूरी होगा। अरे भाई राजाओं वाली फील एकदम, से पहाड़ों पे चढ़ के जा रहा हूँ युद्ध लड़ने। अभी तक हिलता
दोस्तों कुछ लोग तो वापस ही मुड़ जाते हैं भवन के रास्ते से, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि बाबा जी के भी दर्शन करना उतना ही जरूरी है जितना माता जी के दर्शन करना है। और एक बात जरूर ध्यान रखें, अगर आप ऊपर आ रहे हो तो बाबा जी के यहाँ से काला धागा, काला कपड़ा और थोड़ी सी भभूत जरूर अपने साथ लेकर आए घर तक, क्योंकि वो बुरी नजर से बचाती है। क्या आजा बैठ जा। आरो भाई जाट है भाई हमारे। आरव देखो मेरा सेनापति पीछे चल रहा है, राजा आगे। सेनापति आ गया। दोस्तों ये रहा वो रोपवे जिसकी मैं बात कर रहा था, जो डायरेक्ट भवन से भैरवनाथ तक आता है। वो तो फॉर रीजन ये बंद था, इसलिए मुझे घोड़े से आना पड़ा, वरना हम दोनों इसी से आते। चलिए जी, ड्रॉप आ गया है, अब उतरते हैं। अब घोड़े से तो हम उतर चुके हैं, अब दर्शन करते हैं भैरव बाबा जी के। दोस्तों अब यहाँ से लेंगे हम एंट्री और कोशिश करेंगे कि मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर भी कैमरास वगैरह अलाउड नहीं है। तो चलिए दर्शन करते हैं भैरव बाबा जी के। चलो जी, भैरव बाबा जी के भी दर्शन हो गए हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैंने कुछ शूट किया नहीं। अब हम कर रहे हैं एग्जिट। दोस्तों हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और आज के दर्शन हमारे पूरे हुए, तो अब चलते हैं घर की ओर। जय माता दी। अब डिक्लाइन वॉक है, अब हम वापस जा रहे हैं, दर्शन हो गए हमारे। चलो हमारी पेट पूजा भी हो गई है, दर्शन भी सब हो गया। अब बस बस में बैठना और दिल्ली आना है। तो दोस्तों आखिरकार हमने माता वैष्णो देवी जी और भैरव जी के भी दर्शन कर लिए हैं। सच बताऊं, दिल से एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। हम जिस चीज के लिए यहाँ आए थे वो मन से पूरी हो गई। यहाँ आकर जो फीलिंग आती है ना, वो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। ये जगह, ये नज़ारे, ये स्पिरिचुअल एनर्जी, सब कुछ इतना पॉजिटिव है कि बस दिल खुश हो जाता है। सफर इतना आसान नहीं था, काफी थकान हुई, पसीने निकले, टांगों में दर्द भी हुआ, पर फिर भी जो मजा आया है ना इस यात्रा में, वो सब दर्द भुला देता है। हर कदम पर जय माता दी बोलते हुए एनर्जी मिलती है, वो ही हमें आगे बढ़ाती रहती है। अब हम यहाँ से माता रानी जी का आशीर्वाद लेकर वापस जा रहे हैं। दिल में बस एक ही उम्मीद है कि माता रानी अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखे। जय माता दी। दोस्तों हमारी जर्नी एंड हो गई है, माता जी के दर्शन भी कर लिए। दोस्तों होटल में हम आ चुके हैं, माता रानी जी के दर्शन भी कर लिए हैं हमने। टाइम पर भी पहुंच गए हैं, टाइम से भी निकले थे और काफ़ी जल्दी भी कर लिया। बीच में मैंने हॉर्स साइड करी थी, माता जी तक मैं जब पहुंच गया था, उसके बाद से मैंने भैरव जी तक करी थी मैंने हॉर्स साइड, और उसके बाद आते समय मैंने हाफ क्रॉस कर लिया था। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे घुटनों में, तो मैंने सोचा चलो क्यों ज़्यादा नुकसान करना, अपने ऐसे करवानी। मैंने कहा इससे अच्छा हॉर्स साइड ही कर लेते, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वर्कआउट भी नहीं किया था और कोई ट्रैक व्रैक भी नहीं किया था, डेट्स वाई थोड़ा पेन ज़्यादा था। बाकी हम होटल में आ चुके हैं, अभी आरव बाहर है, वो भी आ रहा है, फिर हम निकलते हैं दिल्ली के लिए। इन जूतों ने काफ़ी साथ दिया है मेरा, वुडलैंड के हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है और 100% वाटरप्रूफ शूज़ हैं ये। रिकमेंड करता हूँ, ये शूज़ ले सकते हो आप, बहुत बढ़िया हैं ये ट्रैकिंग के लिए।
और ऑफ रोडिंग के लिए हर तरीके से बेस्ट है। आरव भाई मसाज कराते हुए अब मेरी मसाज चल रही है यहाँ आरव के बाद। और ये देखिए गाइस भीड़ कितनी हो गई है। अच्छा हुआ हम सुबह ही निकल गए थे। दोस्तों हम जा रहे हैं अपने बस स्टैंड पे और हमारी वोल्वो आएगी और हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो नंबर देखिए। आधे घंटे का ब्रेक। गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों हमारी जर्नी अब यहीं पर एंड होती है। अगर आपको कश्मीर के सारे पार्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।